हम स्टॉक मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। एक्चुअली काफ़ी रात हो गई, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी अपना एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली आज मैं दिन में काफ़ी बिजी था, इसलिए मैं अपना एनालिसिस सही टाइम से जो 9-10 बजे का टाइम है उस तक मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया। अभी मैं रात को मुझे थोड़ा सा एनालाइज करने में काफ़ी टाइम लगा और इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सॉरी टू काइंडली बियर विद मी बी। पहले तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कि जो हमेशा रहा है कि आज ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मेरा पूरा वीडियो है वो दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। इफ़ यू वांट टू डू एनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट, तो कृपया अपने ओन रिस्क पर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से करें। तो सबसे पहले कि जो हमारा पिछला एनालिसिस था वो कैसा रहा, तो हम अगर देखेंगे तो हमारा पिछला एनालिसिस काफ़ी अच्छा रहा। हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था ठीक वैसे ही रहा। हमारा एनालिसिस था कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ऊपर ही गया आखिर। जैसे कहा गया था स्टार पैटर्न इसमें काम नहीं करेगा। स्टार पैटर्न जनरली क्या होता है, अगर मार्केट अप मूव और वहाँ स्टार पैटर्न क्रिएट होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जा रहा हो और स्टार पैटर्न क्रिएट हो तो मार्केट अप मूव होता है। 80 to 90% चांस में यही होता है, और इसलिए हमारा कोई भी एनालिसिस होता है वो बैकग्राउंड बेस पे होता है। अब एक्चुअली स्टार पैटर्न या चार्ट पैटर्न तो ये दिखा रहा था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन डाटा पैटर्न उसका जस्ट रिवर्स दिखा रहा था। इसलिए मैंने कहा था कि स्टार पैटर्न काम नहीं करेगा, और ठीक है वो काम भी नहीं करा और मार्केट ऊपर की तरफ ही गया, और ठीक उसी रेंज में गया जिसमें हमारा एनालिसिस था, लाइक 750 से 840 के बीच में इसी में मूव करता रहा। और मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कल 840 टच कर जाए, बट अभी एक करेक्शन दिखाना चाहिए क्योंकि काफ़ी अप मूव भी आ चुका है इसके अंदर। रिवर्सल नहीं है अभी, सिर्फ करेक्शन। जो अभी तक का जो डाटा इंडिकेट कर रहा है वो सिर्फ करेक्शन है, क्योंकि डाटा में एक्चुअली ये क्लियर नहीं हो रहा कि मार्केट रिवर्स लेगा कि नहीं लेगा, या अप ही कंटिन्यू करेगा। अगर हम उसका डाटा जो पैटर्न जो डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं और जो डाटा पैटर्न से ऑब्जर्व हो रहा है वो यही है। हम आगे भी देखेंगे क्या क्या हो रहा है इस तरीके से। बैंक निफ्टी ने भी वही मूवमेंट दिखाया जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, वो आखिर ऊपर ही गया। और तीसरा हमारा टाटा मोटर, ऑब्वियसली स्टॉक ऑफ द वीक, कम से कम भी नहीं तो 10% का मूव दिखाया है इसने। हालांकि मैंने एक्चुअली इसको 116 पे ही कवर कर लिया था, उससे ज़्यादा पे नहीं। मैं ज़्यादा वेट नहीं किया उसका, क्योंकि मुझे लग रहा था 116 पर रेजिस्टेंस है। और फिर मैंने एक दूसरे स्टॉक में पोजीशन ली थी और उसमें भी वो आज कंप्लीट हो गई। एक्चुअली उसको अब बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी पोजीशन भी मैंने आज कवर अप कर ली। अब टुमारो के लिए हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि जो निफ्टी चार्ट है ना, वो एक्चुअली अप मूव अब नहीं दिखा रहा। निफ्टी चार्ट कल भी नहीं दिखा रहा था और आज भी नहीं दिखा रहा था। अब 2 दिन हो चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा चार्ट को भी अब इम्पोर्टेंस देनी शुरू करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, डाटा भी इसी के अलाइन कर रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब जो निफ्टी है वो मेरे हिसाब से कल नीचे जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अप मूव भी कर जाओ तो करेक्शन भी आएगा ऑब्वियसली। दे माइट सब क्वेश्चन। और तीसरी पॉइंट जो है इसमें वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसका मूव ना करने का, इसने एक्चुअली सेकंड रेजिस्टेंस जोन को हिट किया है। अब जो पिछला रेजिस्टेंस जोन जो 10,600 पे था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, जो मैं आपको कह रहा था के ऊपर। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसने जो आज हिट किया है लगभग 800 के आसपास, ये काफ़ी स्ट्रांग है। इस पर एक्चुअली 2 to 3 टाइम सपोर्ट दिया गया है पास्ट में, इससे ज़्यादा भी लिया गया हो, मैंने जितना एनालाइज किया उसमें 3 टाइम, और बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट दिया था इसने। तो ऑब्वियसली जो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग रजिस्टर भी होती है, तो इस पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, और इसलिए भी मुझे लग रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा। और चौथा, वॉल्यूम ने भी एक्चुअली इसको सपोर्ट नहीं किया, इसका मूव को। अगर हम कंटिन्यू करें तो देखते हैं बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है वो भी एक्चुअली आप मूव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बेसिकली उसमें भी वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, निफ्टी में एक जो आपको बैंक निफ्टी में जो बताना चाह रहा था, निफ्टी एक्चुअली कंसिस्टेंटली अप मूव कर रहा है, लेकिन एक बार भी इसके जो वॉल्यूम ने एवरेज, अपना जो एवरेज है और डेली बेसिस पे जो एवरेज क्रिएट होता है, उस एवरेज को इसने एक बार भी टच नहीं किया, उससे काफ़ी गैप बनाया हुआ है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि जो मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली वीक हो रही है, ना कि बढ़ रही है। बैंक निफ्टी चार्ट में भी ये वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है,
और तीसरा जो बैंक निफ्टी चार्ट में भी खास बात जो देखिए RSI की देखिए, RSI एक्चुअली निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में RSI में डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो उसका एक्चुअली जो कैंडलस्टिक पैटर्न वो अप मूव कर रहा है, लेकिन RSI ना लगभग फ्लैट है। तो ये भी एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस को इंडिकेट कर रहा है। बट टू एन एक्सटेंट तो ये भी लगता, ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है और इससे भी इंडिकेट हो रहा है कि ये जो मार्केट है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। ना कि बैंक निफ्टी का जो मूव है वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, मतलब अब मूव जो है वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, इसलिए जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। अब डाटा एनालिसिस, अभी तक जो हमने था चार्ट में जो ऑब्जर्व करना है सामने से, अब डाटा का एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस में क्या हम देख रहे हैं कि रिटेलर्स नेट नेगेटिव हो गए इस वक्त। वो उन्होंने एक्चुअली क्या अपनी लॉन्ग पोजीशन को काफ़ी घटाया है और शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज़ करी है। इसलिए मैंने कहा कि जो अब कल मेरे हिसाब से जो कल डाउन मूव आना चाहिए वो बेसिक करेक्शन होगा, क्योंकि क्या है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऐसी पोजीशन नहीं लिया, वो उन्होंने बड़ी डाइसी पोजीशन ली है और क्लियरली मेकआउट भी नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट वर्कआउट क्लियरली कि ये एक्चुअली वो क्या पोजीशन लेना चाह रहे हैं। अभी कल परसों मुझे लगता है 1-2 दिन का डाटा से क्लियर हो पाएगा कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है या उनके क्या व्यू है कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, इस तरीके से। अब FIs आर पॉजिटिव इन देयर व्यू एंड हैव बीन नेट बायर्स इन लास्ट 2 सेशन कैश सेगमेंट। अब FIs का क्या है कि ये फ्यूचर्स में एक्चुअली जो है ये व्यू फ्यूचर्स में भी है और कैश सेगमेंट में, इन दोनों में ये पॉजिटिव है। बेसिकली क्या है कि FIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को रिड्यूस किया है। तो अब जब शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने रिड्यूस किया है स्पेसिफिकली फ्यूचर्स में एक्चुअली शॉर्ट पोजीशन को रिड्यूस किया है इन्होंने, और स्पेशली अगर हम देखें तो लास्ट 2 सेशन में ये नेट पॉजिटिव बायर्स है, तो फ्यूचर्स में ये पॉजिटिव है और ये कैश सेगमेंट में पॉजिटिव है। तो नेगेटिव का ये एक्चुअली ऑप्शंस में स्लाइटली नेगेटिवनेस दिखाई दी है। तो और इन्होंने कहा था कि अगर हमने जो पिछला सेशन था उसमें हमने देखा था कि ये इन्होंने हैज पोजीशन बनाई है। अब एक्चुअली आज के जो डाटा से पता चला उससे ये लगा DIs ने भी आज हैज पोजीशन क्रिएट करी है, क्योंकि कैश सेगमेंट में वो बायर है, लेकिन ये इसमें इंडेक्स वगैरह में और फ्यूचर्स वगैरह में वो जनरली शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया हुआ है, या बियरिश व्यू अगर हम कहें तो वो लिया हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने आज उनका एक्चुअली डाटा देखने में लगा कि ये बियरिश पोजीशन है। ये अदर्स का एक्चुअली मतलब होता है कि जैसे कि बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, और जो भी हम एनालिसिस करें या प्रॉपराइटर्स, ये जो एक्चुअली क्रिएटेड शॉर्ट टर्म बियरिश पोजीशन, इन्होंने शॉर्ट टर्म बियरिश पोजीशन बनाई है, बट ये ओवरऑल पॉजिटिव है मार्केट में। ओवरऑल का मतलब है लॉन्ग टर्म में, इस तरीके से लगा। शॉर्ट टर्म बियरिश पोजीशन का मतलब कि वो मैं जो कल के लिए कर रहा हूँ करेक्शन, हमारा जो अभी एक तक का एनालिसिस है वो कल के लिए। लॉन्ग टर्म एनालिसिस अगर मैं आपको कहूँ तो लॉन्ग टर्म में अगर एक एलिट वेव है जो मैं आपसे बात कर रहा था एक सेशन, उसमें भी बताई थी कि एलिट वेव पैटर्न जो इस वक्त इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि मार्केट ना अभी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू हो जाएगा, तो थोड़ा संभल के कुछ ये जो मार्केट है, जो मेरा व्यू है वो आपको लगा बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन जो अगर हम एलिट वेव पैटर्न क्रिएट करें तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो मार्केट है 12,500 क्रॉस करना चाहिए, जो लगभग यहाँ से लगभग 2,000 पॉइंट्स अप है ऑन एवरेज हम कह सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं 12,500 पे जाकर रुक जाएगा, वो भी लगभग 700 के आसपास तक का इसका पोजीशन बताता है। लेकिन एक दिन में अचीव होने वाली पोजीशन नहीं है कि 2,000 पॉइंट्स एक ही दिन में, अब थोड़ा सा मुश्किल काम होता है एक ही दिन में, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 10-15 दिन में भी बहुत ही मुश्किल काम है। ये ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे, नीचे आएगा, बहुत एक ब्राउन एंड मोशन जो बनता है उसी से एक्चुअली पैसा बनता है। जो मैं आपको कहा रहा था कि एक्चुअली जो मनी मैनेजमेंट है, कहा बहुत तरीके जाता है कि ऊपर जाएगा तभी पैसा बनेगा, नीचे आएगा तभी आप, लेकिन जो मनी जो बनाने का तरीका वो एक्चुअली ब्राउन एंड मोशन में होता है। ये ओवर ए पीरियड जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जो अब तक मेरे एक्सपीरियंस सजेस्ट कर रहा है। अब रिटेलर्स है ना नेट, हाँ ये डाटा एनालिसिस का जो सेकंड पार्ट ये एक्चुअली क्या ऑप्शंस में बेसिकली रिटेलर्स आर नेट नेगेटिव इन द मार्केट। ये फ्यूचर्स में भी नेगेटिव हैं, जो ऑप्शंस में भी नेगेटिव हो गए एक्चुअली। FIs आर पॉजिटिव इन देयर व्यू एंड हैव बीन नेट बायर्स इन लास्ट 2 सेशन इन द अच्छा, ये तो सेम है। रिटेलर्स हैव क्रिएटेड बेयरिश व्यू इन द ऑप्शंस, जो मैं आपको कह रहा था, रिटेलर्स ने भी ऑप्शंस में भी बेयरिश पोजीशन क्रिएट कर दिया।
एफ आई बुलिश इन द फ्यूचर, जो मैं आपको कहा कैश में भी अब उन्होंने स्लाइटली बुलिशनेस दिखाई है। एंड कैश में एक्चुअली अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप बुलिश ही हैं, उसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी शॉर्ट तो वैसे भी अलाउड नहीं है ज़्यादा। एफ आईज आर बेरिश इन फ्यूचर एंड बेरिश इन इंडेक्स, बुलिश इन फ्यूचर एंड बेरिश इन इंडेक्स, जो मैं आपको कह रहा था। बेसिकली इन्होंने कैश सेगमेंट से फ्यूचर में तो पहले इन्होंने हैज पोजीशन बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऑप्शंस को भी इन्होंने हैज के लिए कुछ यूज़ किया है। और ऐसा हो सकता है कि कल ट्यूसडे और परसों वेडनेसडे, तो हो सकता है प्रीमियम मीटिंग 2 दिन में आए, कल आती है कि परसों, लेकिन जो डाटा इंडिकेट कर रहा है मेरे हिसाब से कल ही आने चाहिए, क्योंकि इनका डाटा आज बहुत डाइसी है। मतलब वी कैन नॉट इतना ज़्यादा टाइम लगाने के, लगभग 2.5 से 3 घंटे लगाने के बावजूद भी ये क्लियर कट नहीं हो पा रहा था कि ये पोजीशन किधर बनाना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। DIs and others have negative view while there have been buying by DIs in cash which indicated they have hedged their position। एक्चुअली DIs का ये है कि उन्होंने कैश में एक्चुअली बाइंग करी है, और इधर एक्चुअली ये बाकी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में नेगेटिव है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्होंने हेज पोजीशन क्रिएट करी है। DIs थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठीक है। अदर्स ने भी, अदर्स एक्चुअली हैव नेगेटिव व्यू। अदर्स में एक्चुअली क्या, वही मैंने बताया था कि बड़े रिटेलर्स और प्रॉपराइटर वगैरह, ये जो एफ की पोजीशन है एक्चुअली, अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो भी पोजीशन है वो ये अदर्स में एक्चुअली ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है डाटा में। यानी एक ने पॉजिटिव और एक ने नेगेटिव बना रखी है। एफ ने पॉजिटिव और अदर्स ने नेगेटिव बना रखी है, उसको सपोर्ट करे DI या DI को अदर्स सपोर्ट करें, आप ऐसे मान सकते हैं। तो इस तरीके से इनमें के बीच में अब जो कल है ना, बुल्स एंड वर्सेस बियर्स, जो वॉर है वो एक्चुअली कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कल शुरू होना चाहिए। कंक्लूज़न जो हम तक अब तक का हमारा चार्ट पैटर्न है, डाटा पैटर्न है, उस पर हम एक्चुअली कंक्लूजन यही है कि कल वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन बाय स्मार्ट मनी। ये सब जितने बड़े प्लेयर्स हैं सब स्मार्ट मनी है। डायरेक्शनल मूव इज लेस एक्सपेक्टेड, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन मूव नहीं हुआ, यानी अप या डाउन ही नहीं होगा कल। ये काफ़ी अप और डाउन दोनों तरफ मूवमेंट मेरे हिसाब से लेना चाहिए। जिग जैग जो मूवमेंट कर रहा है, ब्राउन इन मोशन जो वो लेना ही चाहिए। और हाँ, ऑप्शंस में एक्चुअली प्रीमियम मीटिंग हो सकती है, डेट इज जनरली होती है हफ्ते में एक दिन कभी फ्राइडे को भी आती है, कभी मंडे को भी आती है। लेकिन जो डाटा जो सजेस्ट कर रहा है कल परसों में, मुझे लग रहा है कि वो प्रीमियम मीटिंग होगी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडिकेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ करेक्शन। जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्चुअली काफ़ी राइज कर गए, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है करेक्शन है। बैंक निफ्टी का थोड़ा कम है, मुझे लगता है कि पहले ही ऊपर जाएगा फिर नीचे आना चाहिए। निफ्टी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी इसने एक्चुअली एक अपर रेजिस्टेंस जोन है उसको 840 को इसने अभी टच नहीं किया है, जो मुझे लग रहा था कि 840 से मेरे हिसाब से ये रिवर्स करना चाहिए। अब देखते हैं क्या रहता है। हालांकि इस वक्त भी ये एक्चुअली अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, तो ये एक्चुअली जोन कह सकते हैं इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखते हैं क्या रहता है, बट मुझे नहीं लगता कि कल तो तोड़े गए। और हाँ, हमारा स्टॉक एनालिसिस, जैसे लास्ट वीक में हमारा एक्चुअली टाटा मोटर्स था, तो इस वीक में हमारा इन्फोसिस है। अब इन्फोसिस में एक्चुअली मैंने इस बार कोई बाइंग का वो नहीं दिया है, मैंने बस इतना ही कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक्चुअली इन्फोसिस का जो चार्ट पैटर्न है वो शो कर रहा है कि ये एक ट्रैप क्रिएट किया गया है। अगर इसको और हम एक्चुअली इंडिकेटर्स होते हैं जैसे RSI, MACD, स्टॉक RSI वगैरह से हम एक्चुअली कोरिलेट करेंगे ऑसिलेटर्स वगैरह बॉलिंगर बैंड्स के साथ, तो हम एक्चुअली ऐसा विजिबल हो रहा है कि ये इसने अब एक्चुअली ट्रैप बिछाया हुआ है कि अब कौन कौन फंसता है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं जनरली। इन्फोसिस अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन द सेंस 1 साल 6 महीने ऐसा समझ लीजिए। मिनिमम 6 मंथ को मान लीजिए, उसमें तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, कल के व्यू के हिसाब से, या हमें सोचे अगले 4-5 दिन के हिसाब से, कि इसमें एक्चुअली क्या जो चार्ट पैटर्न क्रिएट है उसका मतलब ये थोड़ा सा इस लेवल से नीचे मूव करना चाहिए और काफ़ी अच्छा खासा मूव करना चाहिए। तो स्लाइटली कॉशन इज एडवाइस कि अगर आप 1-2 दिन में ही प्रॉफिट या थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इससे दूर रहने की सलाह रहेगी। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छे शेयर है, कंपनी भी अच्छी है, हमेशा इसका अच्छा रिजल्ट रहा है, और इस साल तो डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा दिया था। हाँ, एंड थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी एंड अगेन कि थोड़ा सा एक्चुअली आज ज़्यादा लेट हो गया, आज मैं अपने काम में बिज़ी हो गया था, तो उसके कारण ये
डाटा एनालिसिस करने में, फिर उसको बनाने में काफ़ी वक्त लगा। थैंक यू।